वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो एवं गतिं पते ओच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम। समय सार का सार, निर्जरा अधिकार तक कल हमारी बात हुई थी। निर्जरा अधिकार यानी ज्ञानी का कीर्तन। इस निर्जरा अधिकार में सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति कैसी होती है, उस ज्ञान वैराग्य शक्ति का ही कमाल है कि जिन भोगों में मिथ्या दृष्टि जीव बंधन करता है, ज्ञानी उन्हीं स्थितियों में उस कर्म को निर्जरित कर देता है और उससे अनंत संसार की परंपरा नहीं बढ़ती है। अब हमारे पास 2 दिन है, आज का और कल का 2 घंटे हैं और इन 2 घंटों में हमें 3 अध्याय 3 अधिकारों की विषय वस्तु समझना है। बंधाधिकार, मोक्ष अधिकार और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। थोड़ा आप उपयोग को टिकाएं तो उससे कुछ नहीं होगा, पास कर भी दोगे तो। उपयोग को टिकाएंगे तो अभी क्या फर्स्ट गियर में है ना गाड़ी, थोड़ी टॉप में आने दो तो अपने आप, है ना। तो निर्जरा अधिकार 236 गाथा तक है, यानी अब इसके बाद 237 से 415 गाथाएँ, है ना, यानी लगभग 190, 95, 185 गाथाएँ लगभग। इनको हमें 3 दिन में समझना है। जो अंतिम है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, जो कि समय सार का सबसे बड़ा अधिकार है। गाथा 308 से लेके 415 तक 108 गाथाओं वाला, उसमें कर्ता कर्माधिकार का ही विषय आगे बढ़ाया है। इसलिए जो कर्ता कर्माधिकार का विषय है प्रायः वही सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ खास है तो उस खास की बात करेंगे। बाकी कर्ता कर्माधिकार में कर ही चुके हैं। लेकिन अब जो 2 अधिकार आज हमें पढ़ने हैं, कोशिश करेंगे बंध अधिकार और मोक्ष अधिकार। मन में तो ऐसा है, देखते हैं कितना हो पाता है, होनहार क्या है। गाथा 237 से गाथा 287 तक, यानी इन 51 गाथा में बंध अधिकार है और इसके बाद गाथा 288 से 307 तक 20 गाथाओं में मोक्ष अधिकार है। और आम तौर पे बंध और मोक्ष आप देखेंगे, चूँकि ये समय सार नाटक की शैली में परिकल्पना की है अमृतचंद स्वामी ने, तो अधिकारों का जो क्रम है, जो तत्वों का क्रम है, वो भी इसी तरह का है। जैसे जीव अजीब अधिकार, तो जीव अजीब में विरुद्धता है, प्रतिपक्षपना है। ऐसे ही देखेंगे 7 तत्वों में तो आता है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, लेकिन 9 तत्वों की परिपाटी में क्रम अलग अलग है। तो आश्रव और संवर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आश्रव के बाद संवर तत्व आया, है ना, और संवर पूर्वक निर्जरा होती है, इसलिए निर्जरा तत्व की बात आई। इसके बाद बंध और मोक्ष, इन दोनों तत्वों का आपस में प्रतिपक्षीपना है। किसका? बंध का और मोक्ष का। तो इसलिए आज इन दोनों प्रतिपक्षी तत्व जो कि क्रम से हैं, उनका कथन इसमें है। बंध अधिकार का मूल विषय है क्या? बंध अधिकार में सुनने में ऐसा लगता है, मान लीजिए कि ये समय सार नहीं होता और कोई बंध तत्व का निरूपण करता, तो उसमें क्या विषय होता? उसमें बंध के 4 प्रकार होते, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ठीक है, ये होता। बंध की एक बहुत महत्वपूर्ण रूपरेखा होती 8 कर्म, और फिर
8 कर्मों की, एक एक कर्म की अलग अलग प्रकृतियाँ, कुल 148 प्रकृतियाँ, और फिर जीव कैसे भाव करता है तो कैसे कर्म बनते हैं। बंध के प्रत्यय, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद। खैर कुंद देव ने तो प्रमाद को नहीं लिया, कषाय को लिया। मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, योग, है ना। फिर किस गुण स्थान में कितने कर्मों का बंधन होता है, ये यानी जो सिद्धांत में बंध तत्व का निरूपण है वो ही हमारे मस्तिष्क में रूपरेखा बनती। और ज़्यादा हम दूर क्यों जाएं, अभी हम तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, लगभग पूर्णता की ओर है। इसके बाद 7वां अध्याय आएगा, फिर 8वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में भी बंध का निरूपण है, बंध तत्व का निरूपण। लेकिन आगम पद्धति से जो बंध का निरूपण है और समयसार में जिस बंध तत्व का निरूपण है, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? आचार्य ने इस बंध तत्व की निरूपण में मालूम किस बात पर वजन दिया है। इसमें 3-4 बातें मुख्य रूप से आई हैं इस बंध अधिकार में। पहली बात तो ये आई है, आचार्य ने उदाहरण से इस शुरुआत की इस अधिकार की, कि जैसे कोई पहलवान होता ना, अखाड़े में वर्जिश करते हैं, तो पहले अखाड़े होते थे कच्चे अखाड़े, धूल मिट्टी में ही बनते थे अखाड़े। अब आज तो जिम चलती हैं, लेकिन जिम नहीं, पुराना ज़माना है। वो अभ्यासशाला में वो पहलवान करता है, अभ्यास करता है, ठीक है, हथियारों से, डिम्बल से कसरत करता है, फिर शस्त्र से, ये सब करता है। तो कहते कोई पहलवान शरीर में तेल लगा के, तेल तो मैं शब्द दे रहा हूँ, गाथा में तो है ड़ेह भावो, मतलब चिकनई लगा के, है ना, चिकनाहट लगा के। तिल तो कहते हैं तेल, तिल जो होती नहीं, तिल के द्रव्य को तेल कहते हैं, लेकिन उसका फिर अर्थ विस्तार हो गया। अब सरसों के द्रव्य को भी तेल बोलने लगे, सोयाबीन के द्रव्य को भी तेल बोलने लगे। मूलतः जो तिल था, तिल के द्रव्य को बोलते थे तैल, है ना। फिर उसका अर्थ विस्तार हो गया, फैल गया, है ना। ऐसे होते हैं, अर्थ में विस्तार भी होता है, संकोच भी होता है। पहले मंदिर का अर्थ होता था कोई भी भवन, कोई भी बिल्डिंग, वो मंदिर कहलाती थी, भले ही वो कत्लखाना क्यों ना हो, भले ही वो मस्जिद क्यों ना हो, भले ही वो महल क्यों ना हो, भले ही वो शराब मतलब क्या कहलाते मदिरालय क्यों ना हो, वो भवन जो है ना वो मंदिर। लेकिन उसका अर्थ संकुचित हो गया। अब मंदिर का अर्थ क्या हो गया? सारी बिल्डिंग नहीं, वो बिल्डिंग जिसमें देव रहते हों, भगवान की मूर्ति हो। तो ऐसे शब्दों में अर्थ विस्तार अथवा अर्थ का संकुचन होता रहता है। तो ऐसे ही यहाँ ड़ेह तैल जो कहते हैं, तिल के द्रव्य को तेल बोलते थे, अब वो सभी पदार्थों के द्रव्य को तेल बोलने लगे, चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो। इतना तक तो ठीक था, फिर मुहावरे ऐसे बन गए कि आदमी का तेल निकलने लगा होता कि नहीं, बहुत जिस दिन बहुत मेहनत हो जाए, आज तो तेल निकल गया, है ना। खैर, तो कहते हैं जैसे शरीर में चिकनाई लगा रखी हो, और ऐसा व्यक्ति यदि वह रेणु बहुल स्थान पर, रेणु बहुल शब्द दिया आचार्य कुंद देव ने, रेणु यानी धूल भरे स्थान पर वो व्यायाम कर रहा है, शस्त्र चला रहा है, तलवार के द्वारा विभिन्न पदार्थों को घात उपघात कर रहा है, छेद रहा है, अभ्यास में होता है ना सब। तो कहते हैं उसे जो धूली लग रही है, शरीर से चिपक रही है, उस धूली के शरीर से चिपकने का क्या कारण है, निश्चय से इसका विचार करो। मूल गाथा में आचार्य उदाहरण में निश्चय लगा रहे हैं कि निश्चय से ऐसा विचार करो, निश्चय चिंते जो, निश्चय से ऐसा विचार करो कि उसके धूली चिपकने का कारण क्या है। उसका शस्त्र अस्त्र चलाना, उसका पदार्थों का छेदन करना, उसका व्यायाम करना, अथवा उसके शरीर में लगी हुई चिकनाहट। तो आचार्य जवाब देते हैं, ऐसे ही व्यक्ति जो भी योग की क्रियाएं होती हैं, उन योग की क्रियाओं से जब उसको बंध होता है, तो बंधन किससे होता है? उस जीव के अंदर जो राग का परिणाम है, मोह राग द्वेष के भाव हैं, उससे बंधन होता है कि उसकी मन वचन काय की क्रिया से बंधन होता है?
योग से बंधन होता है, ऐसा निश्चय से विचार करो। तो आचार्य कहते हैं कि जब हम निश्चय से विचार करते हैं तो बंधन का कारण उसकी क्रिया नहीं है, बल्कि उसके अंदर चलने वाला राग का परिणाम, मोह का परिणाम, द्वेष का परिणाम, ये अध्यवसाय भावों से बंधन होता है, उसकी क्रिया से उसे बंधन नहीं होता। ऐसा आचार्य ने इसकी शुरुआत में उदाहरण के द्वारा इस बात को बताया। और फिर लेकिन ध्यान रखना, आचार्य का उद्देश्य यहाँ बंध के विषय में ये बताना नहीं है कि अध्यवसाय भावों से बंध होता है, क्रिया से बंध नहीं होता। अंत में बाद में फिर आगे चल के वो ये बताते हैं, चूँकि सम्यक दृष्टि जीव को वह मोह राग द्वेष के भाव नहीं होते। भाई सीधी बात है ना, यदि वो पहलवान अखाड़े में उस धूल भरे स्थान में खूब उछल कूद करे, खूब व्यायाम करे, लेकिन शरीर में चिकनाहट ना हो तो धूल नहीं चिपकती है ना। ऐसे ही क्रियाओं होते हुए भी चूँकि सम्यक दृष्टि जीव के मोह राग द्वेष भाव नहीं होते, इसलिए सम्यक दृष्टि को कर्मों का बंधन नहीं होता। बस ये इसमें मुख्यता से बात आई है, समझ में आए ना। अब आप कहेंगे ये कोई बात होती है, बंध का कथन है। देखो आचार्य शुरू में कह के आए हैं 13वीं गाथा में, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पुण्य पावम च आसो संबर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। भूतार्थ से जाने हुए ये 9 पदार्थ सम्यक तो हैं, यानी ये 9 पदार्थ के 2 तरह से स्वरूप आगम में मिलेगा, एक भूतार्थ से और एक अभूतार्थ से। यहाँ भूतार्थ और अभूतार्थ का मतलब झूठा और सच्चा नहीं, समझ में आए ना। भूतार्थ यानी निश्चय से और अभूतार्थ यानी व्यवहार से, एक का संयोग से और एक उसके शाश्वत स्वरूप की तरफ से। कैसे? देखो, दरअसल समय सार के इन प्रकरणों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा हमारे मस्तिष्क में निश्चय ने और व्यवहार ने की कुछ रूपरेखा होनी चाहिए सुनिश्चित, अन्यथा ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी। क्या होता है और निश्चय और व्यवहार? तो देखो, पहले और इसका विषय थोड़ा आगे बढ़ाएं, फिर अपन उसको समझेंगे। इस बात को बतलाने के बाद बंद अधिकार में वो कहते हैं कि जो जीव ये मानता है कि मैं किसी जीव को मारता हूँ, मैं किसी जीव को बचाता हूँ, मैं किसी जीव को सुखी करता हूँ, मैं किसी जीव को दुखी करता हूँ, वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है। समझ में आए ना। ये इतनी खतरनाक बातें इस बंद अधिकार में है, समझ में आए ना। अथवा जो मन्नदि हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सो मूढ़ो अन्नाणी लाणी एतोद विविरीदो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ अथवा कोई मुझे मारता है, ऐसा जो मानता है वह मूर्ख है, अज्ञानी है। अथवा कोई भी किसी जीव को ऐसा मानता है कि मैं किसी को सुखी करता हूँ, मैं किसी को दुखी करता हूँ, आचार्य खुल्लम खुल्ला उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और लिखते हैं कि ज्ञानी की मान्यता इससे विपरीत होती है। समझ में आया? तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि कोई किसी जीव के जीवन मरण सुख दुख का कर्ता नहीं है, तो फिर कौन है इसके जीवन मरण सुख दुख का कर्ता? तो आचार्य यहाँ लिखते हैं, आयु खैड़ मरणम जीवाणम जीर्ण बणे ही पण्णतम। जीव का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिन वरेंद्रों ने बताया है। आयु खैड़ मरणम जीवाणम जीर्ण बणे ही पण्णतम। आयु के क्षय से मरण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आयु के उदय से जीवन होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। आपने वो हिंदी में तो इसके अनुवाद पढ़े ही होंगे सब, बोल के बताओ जरा। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। तुम जीवित रखोगे किस तरह, जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो,
यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते नहीं। ये गाथाएं यहीं से तो हैं, सारी यहीं से हैं ये गाथाएं। समझ में आए ना? तो मैंने आपको पहले दिन शायद बताया था कि कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा क्या देखते हैं? कर्ता बुद्धि। कौन सी बुद्धि को? कर्ता बुद्धि को। और उस समय मैंने बताया था कि आधे से ज़्यादा समय सार कर्ता बुद्धि पे चोट करता है। कर्ता कर्म अधिकार की 76 गाथाएं तो कर्ता बुद्धि पे चोट करती ही है। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाएं तो कर्ता बुद्धि पे चोट करती ही हैं। लेकिन ये जो बंध अधिकार है, इस बंध अधिकार की 51 गाथाओं में भी जीव के कर्तृत्व पे चोट की है कि हर एक व्यक्ति या तो ये मान के बैठा है कि मैं मारता हूँ, या ये मान के बैठा है कि मैं बचाता हूँ। हिंसक व्यक्ति ये मानता है कि मैं मारता हूँ, और अहिंसा व्रतधारी ये मानता है कि मैं बचाता हूँ। समझ में आए ना? और ये दोनों ही स्थिति में इसका जो कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व अज्ञान है। और ज्ञानी कर्ता नहीं होता, बल्कि वो ज्ञाता होता है। ऐसा यहाँ बहुत मजबूती के साथ, यानी ये प्रकरण जो है बहुत दार्शनिक प्रकरण है इस समय सार का, कि कुंद देव का ये मत है कि कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं। अब आप यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब हमने तो सुना है चरणान योग तो यही कहता है कि जीवों की दया करो, पानी छान के पियो, समझ में आए ना, मर्यादित भोजन खाओ, त्रसघात बहुबात मत खाओ, अष्टमूल गुणों का पालन करो। तो ये क्यों कहते हैं? जब कोई किसी को मारता बचाता नहीं है तो आप ये बचाने की प्रेरणा क्यों देते हैं? और आप नहीं, जिनागम देता है। पूरा चरणान योग, पूरे चरणान योग के जो केंद्र में है, जैसे समय सार के केंद्र में भगवान आत्मा है, ऐसे पूरे आचरण प्रधान ग्रंथों में, चरणान योग के ग्रंथों के केंद्र में जीव दया है। क्या है? जीव दया है, दया का भाव है। दया विशुद्धो धम्मो। बात समझ में आती है कि नहीं? धर्म तो दया विशुद्धि वाला है। एक कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य ने 476वीं गाथा, कौन सी? 476वीं, 476, एक गाथा में धर्म के 4 लक्षण बताएं। एक गाथा में। अच्छा आप बताओ, धर्म के लक्षण बताओ, किसे कहते हैं धर्म? क्या? धम्मो बत्थु सहावो 1, और 10 लक्षण धर्म 2, अहिंसा परमो धर्म 3, रत्नत्रय धर्म 4। देखो वो तो बहन जी ने बता दिया, आप में से तो कोई बोले नहीं। आप देखेंगे जिनागम में अलग अलग जगह पे धर्म की 4 परिभाषाएं। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म, रत्नत्रय धर्म, क्षमा आदि 10 धर्म, और जीवों की दया, अहिंसा धर्म। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने एक गाथा में 4 धर्म के लक्षण लिखे हैं। एक गाथा में, एक गाथा में। धम्मो बत्थु सहावो, क्षमादि भावो या 10 बिहो धम्मो, रैणतयम च धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो। एक गाथा में 4 परिभाषाएं याद करने लायक होती हैं ऐसी गाथाएं। क्या लिखा? धम्मो बत्थु सहावो। अपन बोलते ना बत्थु सबावो धम्मो, बत्थु सबावो धम्मो, बोलते तो खूब झंडा ले लेके है, लेकिन कहाँ लिखा, किसने लिखा, ये नहीं पता। कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। कहाँ लिखा है? कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में। कौन सी गाथा में? 476। धम्मो बत्थु सहावो 1। दूसरा क्षमादि, क्षमादि मतलब क्षमा आदि, क्षमादि भावो या 10 बिहो धम्मो। 10 बिहो मतलब 10 प्रकार का, 10 विधो धम्मो। क्षमादि 10 धर्म है। कितनी परिभाषाएं हो गई? 2। तीसरी दी रैणतयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। और चौथी दी
जीवाणम रक्षणम धम्मो इस पे बतानी है मैं तो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। आप कह रहे हैं कि कोई मारता बचाता नहीं है, और चरणानुयोग तो पूरा यही कहता है कि जीवों की दया पालो, दया धर्म का मूल है कि नहीं। चलो यहाँ चरणानुयोग छोड़ो, अब आप आओ प्रथमानुयोग में। तो पूरे प्रथमानुयोग में यही बताया है, रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? लक्ष्मण ने। ठीक है, बात सही कि झूठ? क्यों झूठ क्यों है? क्योंकि रामचंद्र जी ने मारा भैया जिनागम के अनुसार लक्ष्मण ने रावण को मारा। अब आप पूरे प्रथमानुयोग में जाओ तो यही मिलेगा, इन्होंने इनको मारा, इन्होंने इनको बचाया, इन्होंने इनको समझाया, इन्होंने इन्हें अणुव्रत दिए, इन्होंने इतने महाव्रत दिए, इन्होंने इसकी सल्लेखना कराई, इन्होंने इनका राज्य छीन लिया। तो ये सब बातें झूठी हैं। नहीं आई बात समझ में? ये बातें झूठी हैं क्या? और झूठी हैं तो आगम में लिखी कैसे? अरे लिखी तो हमारे आचार्यों ने है, सत्य महावृत्तियों ने लिखी हैं, तो वो सब बातें झूठी हैं। और आपकी एक बात सही है कि कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। समझ में आ रही है? ये प्रश्न समय सार की हर एक गाथा के सामने है। जब आचार्य ने कहा था आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तब भी ये प्रश्न थे कि आगम में तो उसे प्रमत्त अप्रमत्त वाला कहाँ है। जब उन्होंने कहा गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है, तब भी ये प्रश्न था कि सिद्धांत ग्रंथों में तो गुणस्थान को जीव का कहा है। जब कर्ता कर्म अधिकार में कहते हैं जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, तब भी प्रश्न खड़ा है कि आगम तो कहता है कि जीव कर्म और नो कर्म का कर्ता है। जब पुण्य पाप अधिकार में कहा था पुण्य पाप दोनों कुशील हैं, तब भी प्रश्न खड़ा था कि आगम में तो ढेरों जगह पुण्य को कहा है। पुण्य वो है जो जीव को चमकाता है, जो आत्मा को पवित्र करता है, उसे पुण्य कहते हैं। आश्रव अधिकार में कहा सम्यक दृष्टि आश्रव नहीं होता, उसे आश्रव बंद नहीं होता। और जिनागम तो कहता है कि 10वें गुण स्थान तक बंद होता है। निर्जराधिकार में कह रहे सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, आगम तो कहता है भोगों से बंद होता है, त्याग से निर्जरा होती है। तो ये बात तो समय सार की हर एक गाथा के विरुद्ध प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। ऐसे ही इससे यहाँ भी खड़ा किया जा सकता है कि कुंद देव कह रहे हैं कि कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। इतना ही नहीं, और जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ बचाता हूँ, अथवा कोई मुझे मारता बचाता है, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। तो फिर यहाँ भी प्रश्न खड़ा होगा कि फिर वो सब क्या है। समझ में आया ना? तो देखो यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब कुंद देव समय सार लिख रहे थे तो मैंने पहले ही दिन बताया था कि जब कोई रचनाकार लिखता है तो रचना के समय वो भले ही अकेला होता है, लेकिन इन सब भविष्य में आने वाली चुनौतियों की कल्पना वो उस समय ही कर लेता है। और समय सार का तो एक एक प्रकरण ऐसा है कि उससे यदि कोई ठीक अर्थ में ना समझे तो कई अलग और गलत अर्थ उसके लेकर वो अपना जीवन बर्बाद भी कर सकता है। समझ में आया ना? इसलिए तो आचार्य ने 5वीं गाथा में कहा था कि चुक्केज छलमण घेतब्बम, यदि कुछ बताने में चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। किसके अच्छा चूक कहाँ होती है? आचार्य के बताने में चूक होगी कि हमारे ग्रहण करने में चूक होगी? समझ में आया ना? अब चूक मतलब क्या? यही तो चूक है कि मैं कहूँ पुण्य पाप दोनों एक है और तुम पुण्य को हे मान के पाप में लग जाओ, तो उसका नाम है चूक गए भैया, तुम चूक गए। चुक्के जो छलमणा घेतब्बम, चूक जाऊँ तो छल ग्रहण मत करना। ऐसे यहाँ भी छल ग्रहण हो सकता है। कोई ये कहे कि कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, तो कल से पानी छानना बंद। समझ में आए ना? तो कहते चुक्के छलमणा घेतब्बम। क्यों? इसलिए क्योंकि आचार्य का उद्देश्य तम एयत वहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़ यदि दायेज पमाणम चुक्केज छलमण घेतब्बम। उनका उद्देश्य आत्मा दिखाना है
और वो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। इससे ना कम और ना इससे ज़्यादा, उनका एक बिल्कुल सेट लक्ष्य बिल्कुल यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कुंद देव आपकी पर्याय मूढ़ता को पुष्ट करने वाली, अनादिकालीन जो बहरात्मपन है उसको पुष्ट करने वाली किसी भी ऐसी युक्ति को छोड़ना नहीं चाहते कि बाद में हम हाथ मलते रह जाएं। क्या क्या बाधाएं बन सकती हैं? एक तो काम भोग की कथा में जीव फंसा हुआ है, कदाचित वो धर्म के मार्ग में भी आता है तो शास्त्र में सिद्धांतों की पद्धति को, बंद की पद्धति के कथनों को पढ़कर वो अपनी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करता है। और आड़ किसकी लेता है? आगम की। वैसे ही वो अनादिकाल से जिस पर्याय में उत्पन्न होता था उसी पर्याय रूप अपने आप को मानने लगता था। शास्त्र में उसने पढ़ लिया कि जीव 5 प्रकार के होते हैं, संसारी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय कौन है? ये मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये पंचेंद्रिय हैं, तो मैं भी पंचेंद्रिय हूँ। तो शास्त्र के उस वचन की आड़ में वो अपनी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करता है। समझ में आ रही बात की नहीं? शास्त्र में कहा है मनुष्य त्रैंच देव नार की, तो अपने आप को मनुष्य मानने लगता है, पारमार्थिक अनुभव करने लगता है। शास्त्र में एक जीव के दूसरे जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात है। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम, है कि नहीं? और हमने देखा है वो जैनियों का सिंबल भी बन गया है। 3 लोक का वो एक लेआउट होगा और उसके नीचे लिखा रहेगा परस्परोपग्रहो जीवानाम, वो सिंबल बन गया। जबकि उस सूत्र में ऐसा बहुत बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है, उसमें ये है केवल कि जीवों के आपस में सुख और दुख में निमित्त होता है। समझ में आया ना? उस सूत्र से भी बड़ी फिलॉसफी ये है जो आचार्य कुंद देव बता रहे हैं कि कोई किसी जीव को मारता बचाता नहीं है। लेकिन आज तक किसी ने अपने घर के ऊपर ये गाथाएं नहीं खुदवाई होंगी। कौन सी? जो मन्नदी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही। क्यों? क्योंकि इससे तो जीव की अकड़ टूटती है। अभी तो वही ये मानकर संतुष्ट हो रहा था कि मैं जगत के सुख दुख का करता हूँ, मैं दुनिया के परिवारजनों को पालता हूँ, बच्चे को मैंने कामयाब बनाया, दुकान चलाता हूँ, समाज चलाता हूँ, संगठन चलाता हूँ। तो परस्परग्रह जीवा नाम वो सूत्र, उसका प्रयोग हम अपने अज्ञान के पोषण में घृणा करते हैं। उस सूत्र में अज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञानी एक ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा जहरीला सांप है कि इसे बढ़िया दूध पिलाया जाए, बिल्कुल तुरंत का निकला हुआ गाय का 8 पहरा दूध, लेकिन इसके शरीर में जाते ही वो जहर बन जाता है। ऐसे ही परम तत्व ज्ञान, सर्वज्ञ प्रणीत तत्व ज्ञान भी जब अज्ञानी पढ़ता है ना, तो वो अज्ञानी अपने मिथ्यात्व के जहर के द्वारा उस श्रुत के ज्ञान को भी क्या बना लेता है? अज्ञान बना लेता है। तो उसने परस्परग्रहो जीवा नाम का भी उपयोग काय के लिए किया? अपने कर्तृत्व के पोषण के लिए। समझ में आया ना? तो ऐसा जब पोषण करता है तो फिर कुंद देव को लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो अनादिकाल से आज तक तुम्हारी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करते हुए आई हैं। कुंद देव का संकल्प ये है कि जब तक मैं हाथ पे रख के तुम्हें आत्मा दिखा नहीं दूंगा और तुम देख नहीं लोगे, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। मतलब क्या हुआ कि तुम कौन सी बारीक ऐसे तुम्हारे अंदर अभिप्राय और कुटेव पड़ी रहती है जिसके कारण तुम आत्मा की तरफ जाते हो और उसे देख नहीं पाते, उन सबको आचार्य ने पाताल में कूद के निकाला और उसका निषेध किया। जिसमें एक ये भी था कि तुम आगम के व्यवहार के वचनों को पढ़कर परमार्थ से अपने कर्तृत्व को पुष्ट करते हो कि मैं किसी को मारता बचाता हूँ, या कोई मुझे सुखी दुखी करता है, या मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ। जब तुम ये मानते हो तो इस उठापटक में तुम भगवान आत्मा को नहीं देख पाते। बस इसलिए आचार्य उसका भी निषेध करते हैं। तो शास्त्रों में फिर लिखा क्यों है? हमें तो ये इस बात का जवाब दे दो आचार्य, हम मान जाएंगे। और ये प्रश्न यहाँ नहीं, हर एक प्रकरण के सामने खड़ा हुआ है। तो उसका जवाब आचार्य ने, देखो, जब आचार्य समयसार लिख रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी
मैंने 4 चुनौतियों का 2 मिनट में जिक्र किया था शुरुआत में, उसमें दूसरे नंबर की चुनौती थी। चूँकि यहाँ उसको थोड़ा सा बताना समझाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुंद देव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि वो जो समय सार में लिखना चाह रहे थे वो उस समय के उपलब्ध आगम में नहीं था, लिखा नहीं गया था, पहली बार लिखा जा रहा था। तो लिखा नहीं था माने उनके सामने कोई संदर्भ नहीं थे, ये तो एक चुनौती थी। जैसे आज मैं कहूँ कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, तो हमारे सामने 2000 साल की आगम परंपरा है, हमें किसी का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्यों का आशीर्वाद है। लेकिन जब कुंद देव लिख रहे थे तो उनके सामने कोई संदर्भ रेफरेंस नहीं थे, और जो थे वो उनसे विरुद्ध विवक्षा के थे। विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ मैं, शब्दों पे ध्यान देना, विरुद्ध नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? विरुद्ध विवक्षा, यानी पूर्वाचार्यों ने जो जीव आदि का कथन किया वो संयोग की तरफ से किया, और कुंद देव कर रहे हैं स्वभाव की तरफ से, लेकिन कथन में विरोध तो आ ही जाएगा, है ना। सिद्धांत ग्रंथ कहेंगे जीव बंधा हुआ है और 8 कर्म का नाश करके मुक्त होता है, और कुंद कहते हैं कि जीव में न बंधन है न मुक्ति है। सिद्धांत कहेगा कि जीव गुणस्थान वाला है, और कुंद कहेंगे गुणस्थान पुद्गल की अवस्था है। तो कुंद देव के सामने ये चुनौती थी कि उन्हें जो समय सार में लिखना था उस समय का उपलब्ध आगम बिल्कुल ठीक इसकी विरुद्ध विवक्षा का था। विरुद्ध नहीं, क्योंकि वो भी जिनवाणी है, ये भी जिनवाणी है। वो जो लिखा गया था वो भी सर्वज्ञ के वचन थे, ये भी सर्वज्ञ के वचन है। वो भी सत्य थे, ये भी सत्य है, लेकिन विवक्षा तो विरुद्ध हो सकती है ना। तो कुंद देव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ऐसा क्या किया जाए कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहे और मैं अपना पारमार्थिक तत्व भी बता सकूं। समझ में आया? और इसके लिए उपमा थोड़ी अशोभनीय है, सांप भी लाठी भी ना टूटे। बोलने में बुरी सी लगती है ना, कि ऐसा क्या हो कि कोई ये ना कह सके कि समय सार पूर्व परंपरा के विरुद्ध है, ऐसा भी आरोप ना आए और परमार्थ तत्व भी ग्राह्य हो जाए। ऐसा क्या उपाय किया जाए? समझ में आए ना? ये बहुत बड़ी चुनौती थी कुंद देव के सामने। क्यों? क्योंकि जब समय सार की एक एक बात कहेंगे तो दूसरे नहीं, जैनेतर नहीं, जैनियों में भी जो नामधारी नहीं, जो जिन देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मनीषी वर्ग है, त्यागी वर्ग है, ज्ञानी वर्ग है, शास्त्रों का पारगामी है, वही खड़े खड़े होके आचार्य देव प्रमाण लाओ, आचार्य देव प्रमाण लाओ। कहाँ लिखा? कौन से शास्त्र में लिखा? जब वो कहेंगे जीव गुणस्थान वाला नहीं है, पुद्गल की पर्याय है गुणस्थान, तो तहलका मच जाएगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? हमने तो कहीं देखा नहीं ऐसा लिखा हुआ। हम तो अभी षटखंडागम में पढ़ के आए हैं कि जीव के 14 गुणस्थान होते हैं, और आप कह रहे हैं जीव पुद्गल की पर्याय, गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है। आचार्य देव हम ऐसे नहीं मानेंगे। किस शास्त्र में लिखा बताओ आप समझ गए मेरी बात की? नहीं। तो ये चुनौती थी कि पूर्वाचार्यों का सम्मान कैसे बरकरार रखें ताकि लोगों को ये भ्रम ना पैदा हो, क्योंकि आचार्यों में कहीं भ्रम नहीं होता, आपस में टकराव नहीं होता। लेकिन क्या करें, ये मिथ्या दृष्टि जीव इतना टैलेंटेड होता है, इतनी प्रतिभाशाली होता है ये, और इतनी क्रिएटिविटी होती है इसके अंदर, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, कि ये तो समझ लो मैदान में भी पहाड़ की कल्पना कर लेगा। समझ में आया ना? तो ये कल्पना कर लेता है कि देखो ये आगम और अध्यात्म में ये विरोध है। विरोध नहीं है, लेकिन चुनौती तो है। तो इस चुनौती को पार करने के लिए आचार्य ने कौन सा उपक्रम किया बताऊं मैं आपको? उन्होंने निश्चय व्यवहार की शैली का विकास किया। कौन सी शैली का? निश्चय व्यवहार की शैली का। उन्होंने ये कहा कि पूर्वाचार्यों ने जो बंधन का कथन किया, जीव को गुणस्थान वाला बताया, दया आदि की बात की, वो झूठा है क्या? नहीं, झूठा नहीं है, वो भी सर्वज्ञ की वाणी है। तो वो क्या है? वो व्यवहार है। और मैं जो बता रहा हूँ वो परमार्थ है, वो निश्चय, वो व्यवहार है, वो संयोग का कथन है। मैं जो कह रहा हूँ वो स्वभाव का कथन है। पूर्वाचार्यों ने संयोग के द्वारा
तात्कालिक सत्य का ज्ञान कराया है और मैं शाश्वत सत्य का ज्ञान कराऊंगा। पूर्वाचार्यों ने ज्ञेय तत्व बताया है, मैं ध्येय तत्व बताऊंगा। उन्होंने पर्याय का ज्ञान कराया है, मैं पर्याय से पार द्रव्य की स्वीकृति कराऊंगा। दोनों में कहीं कोई विरोध नहीं है। ऐसा कह के कि जो भी पूर्व पक्ष था, जैसे कहा जीव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो प्रमत्त अप्रमत्त कहा है वो क्या है? आचार्य कहते वो व्यवहार है। जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है, तो आचार्य कहते हैं वो व्यवहार है। समझ में आए ना? जीव को कहा तो है सुख दुख का कर्ता, जीवन मरण का कर्ता, दूसरे के कहते हैं वो व्यवहार है। ऐसा कह के आचार्य ने समस्त आगम के कथनों को जो उनकी शुद्ध न्याय की विरुद्ध विवक्षा के हैं, उनको उन्होंने व्यवहार न्याय कहा। और व्यवहार न्याय कहने से दो काम हो गए। पहला काम कौन सा? कि वो भी सत्य है। क्यों? नए सम्यक ज्ञान में होते, मिथ्या ज्ञान में नए नहीं होते। ज्ञानी के नए होते हैं, अज्ञानी के नए नहीं होते। तो व्यवहार नए कहते ही ये सिद्ध हो गया कि वस्तु को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण भी है, और वो ज्ञानी के होता है, अज्ञानी के नहीं होता। वो दृष्टिकोण भी सर्वज्ञ भगवान ने ही बताया है। समझ में आया ना? लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो भी सर्वज्ञ ने बताया है, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, वो क्षणिक सत्य है। समझ में आया ना? ऐसा कह के पूर्वाचार्यों का आचार्य ने सम्मान भी रखा और ये भी कह दिया कि वो शाश्वत सत्य नहीं है, वो क्षणिक सत्य है। अब आप कहेंगे शाश्वत सत्य क्षणिक सत्य का क्या मतलब? उसी को उन्होंने निश्चय व्यवहार कहा। समझ में आया ना? लेकिन एक बात उन्होंने 11वीं गाथा में गांठ बांध दी कि मैं व्यवहार को उपयोगी भी मानता हूँ, उसे प्रतिपादक भी मानता हूँ। व्यवहार की प्रारंभिक भूमिका में है ना उपयोगिता है, सब है, लेकिन पहले एक बात की गांठ बांध लो कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। अब भूतार्थ अभूतार्थ का क्या अर्थ है? बंद अधिकार की दृष्टिकोण से हम समझें कि देखो, जैसे रावण, एक उदाहरण ले ले, रावण ने राम को मारा, ठीक है? प्रथमानुयोग कहता है, पद्म पुराण पढ़ लो, आचार्य रविशरण महाराज फरमा रहे कि रावण ने लक्ष्मण ने रावण को मारा। गलत बोल गया था क्या? लक्ष्मण ने रावण को मारा, ठीक है? कुंद देव से पूछो कि रावण को किसने मारा? वो कह रहे जो ये कहता है कि कोई किसी को मारता हुआ मूर्ख अज्ञानी है। तो कैसे मारा? तो कहते हमेशा आयु कर्म के क्षय से मरण होता है। अब एक है व्यवहार का कथन और एक है निश्चय का कथन। अब क्यों है व्यवहार निश्चय का? आप कभी मेरे इस पे बहुत लंबे व्याख्यान हैं, कभी सुनना, बहुत हिट हुए विद्वत समाज में, है ना, निश्चय व्यवहार के इस अनुशीलन पे, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको 5-7 मिनट में। जब लक्ष्मण ने रावण को मारा तो ये उस परिस्थिति का सत्य है, झूठी बात नहीं है, ध्यान रखना। व्यवहार मतलब झूठा नहीं, हमारे दिमाग में ये घुस गया है, व्यवहार मतलब झूठा। व्यवहार मतलब झूठा नहीं। तो कहते हमने तो सुना है व्यवहार मतलब झूठा। हाँ, जब शुद्ध ने बगल में खड़ा हो जाएगा तो वो झूठा है। शाश्वत सत्य की वेदी पर खड़े होके देखोगे तो झूठा है। लेकिन वो सर्वथा झूठा होता तो फिर सर्वज्ञ कथित क्यों होता? वो नए क्यों होता? वो सम्यक ज्ञान क्यों होता? आगम में उसका कथन क्यों होता? जिनवाणी में 99% उसी के कथन क्यों होते? यदि झूठा होता तो जिनवाणी की 99% बातें झूठी हैं क्या? बोले बस इसी अनर्थ से बचने के लिए मैं कहता हूँ कि व्यवहार ने वैसा झूठा नहीं है जैसा हम समझते हैं। फिर क्यों झूठा कहते हैं? कहते सुनो, लक्ष्मण ने रावण को मारा, ये उस समय का, उस क्षण का तात्कालिक सत्य है। क्यों? वो कई सारे अज्ञानों से बचा रहा है कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को विभीषण ने नहीं मारा, रावण को कौशल्या ने नहीं मारा, मंदोदरी ने नहीं मारा, अंगद ने नहीं मारा, सुग्रीव ने नहीं मारा, किसी देव ने नहीं मारा, त्रेंच ने नहीं मारा। किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा।
समझ में आया ना। तो इतने प्रकार के अज्ञानों से निवृत्ति हुई ना। तो दूसरा, भगवान से भी पूछा जाए, अभी तो चलो हम रविशरण आचार्य कह रहे, भगवान से पूछा जाए, किससे? अभी कुंद आचार्य से मत पूछो आप, अभी रविशरण आचार्य से मत पूछो, भगवान से पूछो कि रावण को किसने मारा, तो भगवान क्या बताएंगे? जल्दी बताओ, किसने मारा? किसने मतलब आप पूछ रहे हैं किस व्यक्ति ने मारा, तो वहां प्रश्न कहां हो गया? व्यवहार से प्रश्न हो गया, क्योंकि आप उस परिस्थिति के दूसरा कौन कारण है इस रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि प्रथमान योग भी तो सर्वज्ञ कथित है। अरे हमारे द्वादशांग में बहुत है प्रथमान योग, बहुत है। 63 श्लोका महापुरुषों की कथाएं, उपसर्ग जइयों की कथाएं, अंतःकृत केवलियों की कथाएं भरी पड़ी हैं द्वादशांग में। और उन द्वादशांग में जब किसके द्वारा कथित है? भगवान के द्वारा कथित। अब भगवान से पूछा जाए कि रावण को किसने मारा, तो भगवान क्या बताएंगे? मंदोदरी ने मारा। क्योंकि प्रश्न में ही छुपा है कि हम एक बाहर का निमित्त पूछ रहे हैं, किसने मारा, तो क्या कहेंगे? लक्ष्मण ने मारा। अच्छा, नहीं आई बात समझ में? तो वो झूठ कहाँ रहा? क्यों? क्योंकि वो तात्कालिक परिस्थितिगत सत्य है, वो उस परिस्थिति को लिए हुए है। लेकिन जब कुंद देव से पूछो बंद अधिकार में कि रावण को किसने मारा, तो रावण तो एक अनंत जीवों में से एक जीव है, ठीक है? और एक जीव भी अनादि अनंत नहीं, भूतकाल में उसकी अनंत पर्याय अब नहीं है, भविष्य में होगी, अभी नहीं है। उस एक जीव की अनंत काल की अनंत पर्यायों में से एक अवस्था है ये, कौन सी? रावण। और उसके मरण में कौन निमित्त है? लक्ष्मण। लक्ष्मण भी कौन? अनंत जीवों में से एक जीव, और एक जीव में से लक्ष्मण की भूतकाल की पर्याय नहीं, भविष्यकाल की पर्याय नहीं, केवल वर्तमान की पर्याय। समझ गए आप? दायरा समझ गए व्यवहार का? अनंत जीवों में से दो जीव, एक मरने वाला, एक मारने वाला, उनमें भी उसकी भूत की पर्याय नहीं, भविष्य की पर्याय नहीं, मात्र वर्तमान की पर्याय। उस परिस्थिति को उसने बताया और कहा कि लक्ष्मण को, रावण को किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। तो परिस्थितिगत सत्य हो गया ना, थोड़ी देर का संयोग को कथन करने वाला। अब कुंद देव से पूछो कि रावण को किसने मारा, तो कुंद देव कहते सुनो, हम रावण का नहीं बल्कि भूतकाल में अनंत पर्यायों में रावण का जीव कैसे मरा और भविष्य में भी मरेगा तो कैसे मरेगा, और रावण ही नहीं, दुनिया के अनंत जीव भूतकाल में कैसे मरे, वर्तमान में कैसे मर रहे हैं और भविष्य में कैसे मरेंगे, ये एक सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो सत्य क्या है कि 3 लोक 3 काल में जब भी कोई जीव मरता है तो आयु कर्म के क्षय से मरता है। ये क्या हो गया? ये हो गया सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसलिए कौन सा नय है? निश्चय नय है। और रावण को लक्ष्मण ने मारा, ये कौन सा नय है? व्यवहार नय है। इसमें से झूठा कौन है? शुद्ध नय की बेदी पर बैठ के देखोगे तो सब झूठा है। समझ में आया ना? इसलिए आचार्य को जब निषेध करना हो किसी बात का तो वो ये नहीं कहते कि वो झूठा है, वो ये कहते हैं ये व्यवहार है। समझ में आया ना? अब जब वो कहते हैं कि कोई किसी के सुख दुख का कर्ता नहीं है, जीवन मरण का कर्ता नहीं है, तो ये उन्होंने शाश्वत सिद्धांत बताया है। निश्चय का मतलब आत्मा नहीं होता। अब देखो, मरण में आचार्य निश्चय घटित कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मरण में निश्चय का क्या काम, जीवन में निश्चय का क्या काम, सुख और दुख में निश्चय का क्या काम? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक परिकल्पना है कि निश्चय मतलब आत्मा और व्यवहार मतलब शरीर। ऐसा नहीं है। निश्चय व्यवहार एक फॉर्मूला है। जैसे गणित के सूत्र होते हैं, वो किसी पे भी लागू कर लो। जैसे एक 50 किलो का तराजू है, कांटा है,
उसमें 50 किलो उसकी क्षमता है, उसमें आप कुछ भी तौल लो, पानी तौल लो, दूध तौल लो, घी तौल लो, रेत तौल लो, मिट्टी तौल लो, अनाज तौल लो, आप खुद भी तुल जाओ। उसे इससे मतलब नहीं है कि कौन तोलेगा, उसे तो वजन तोलना है। ऐसे ही निश्चय व्यवहार वस्तु को देखने की 2 शैलियां हैं। उस पर आप किसी को तौल लो, आत्मा को तौल लो, किसी घटना को तौल लो, किसी प्रसंग को तौल लो, किसी सिद्धांत को तौल लो। समझ में आया ना? तो वो निश्चय व्यवहार का फॉर्मूला बंध अधिकार में आचार्य ने गजब लगाया। अब देखो, आप आचार्य कह रहे हैं निश्चय से राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो बंधन होता है, क्रिया से नहीं होता। अब 2 द्रव्यों में संबंध बताया जा रहा है, वो भी निश्चय नय से। कौन से नय से? निश्चय से। क्यों? क्योंकि निश्चय की शर्त ये नहीं है कि एक द्रव्य की बात हो कि 2 द्रव्य की बात हो, आत्मा के विषय में हो कि शरीर के विषय में हो। निश्चय मतलब बिल्कुल एक्यूरेट जो देखे, जिस पे 3 लोग 3 काल में कोई प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर सके, उसका नाम निश्चय है। और व्यवहार के सामने तो कोई भी खड़ा कर देगा प्रश्न। समझ में आया ना? रावण को किसने मारा? लक्ष्मण ने। पहले क्यों नहीं मार दिया? पहले क्यों नहीं मारा? जो क्वेश्चन खड़ा हो गया कि नहीं, पहले क्यों नहीं मारा? और लक्ष्मण ने क्यों मारा? राम ने क्यों नहीं मारा? दूसरे ने क्यों नहीं मारा? प्रश्न तो कितने ही खड़े हो जाएंगे, लेकिन निश्चय के सामने प्रश्न खड़े होते। क्यों? चाहे पहले मरे, चाहे बाद में मरे, चाहे लक्ष्मण मारे, चाहे राम मारे, चाहे आत्महत्या करे, कोई भी करे, जब भी मरण होगा आयु कर्म के क्षय से होगा। क्षय की बात ये शाश्वत सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और बाकी की बातें वो तो परिस्थिति को लिए हैं। वो घटना घट गई, उस घटना के संयोगों पर विचार करोगे तो वो बातें सत्य है। और शाश्वत सिद्धांत की कसौटी पर कसोगे तो आयु कर्म का क्षय ये मरण का कारण है, बाकी सब व्यवहार है, बाकी सब कल्पनाएं हैं। समझ में आए ना? ये बात आचार्य ने इस बंध अधिकार में प्रस्तुत की है। और फिर मालूम अंत में क्या लिखा? 272वीं गाथा, एवं व्यवहारिणौ। निकालो जरा गाथा, पढ़ी ले। आज गाथा भी नहीं पढ़ी एक भी, क्योंकि शोरगुल भी ज़्यादा है, आपके चेहरों पे भी वैसी ताजगी नहीं है। आज पता नहीं चिंताग्रस्त से हो रहे हैं, है ना? देखो 272वीं गाथा बहुत ज़बरदस्त गाथा है। गाथा मिलके पढ़ो जरा। एवं व्यवहारिणौ पड़ी सिद्धो जान निश्चयेण निश्चयणया सीधा पुण मुणिणो पावन्ति निब्बाणम। कहाँ लिखा शास्त्र में कि निश्चय नय का आश्रय जो लेता है वह मोक्ष प्राप्त करता है? ये लिखा। एवं इस प्रकार व्यवहार नय को पड़ी सिद्धो प्रतिषिद्ध मतलब निषिद्ध, निषेध करने लायक, जानो किसके द्वारा? निश्चयेण निश्चय नय के द्वारा। क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय को निषिद्ध जानो। ऐसा तुम गांठ बांध लो कि व्यवहार नय निषेध करने लायक ही है। किसके द्वारा? निश्चय नय के द्वारा। समझ में आया? इससे क्या होगा? निश्चयणया सीधा पुण। और सुनो, जो निश्चय नय के आश्रित होते हैं, निश्चयणया सीधा, निश्चय नयाश्रिता। समझ गए? मुनिणो मुनिगण पावंती प्राप्त करते हैं निब्बाणम निर्वाणम। क्या हुआ गाथा का अर्थ? इस प्रकार तुम जान लो कि व्यवहार निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध है, और जो मुनिगण उस निश्चय नय का आश्रय लेते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। समझ में आया ना? यानी जिन्हें मोक्ष की कामना है वह निश्चय नय का आश्रय ले। गाथा दिख गई आपको?
एक बार फिर से पढ़ो जरा। एवं व्यवहारिणो अब आचार्य कहते हैं साहब कोई व्यवहार का आश्रय ले, व्रत समिति आदि का आश्रय ले तो उसे मोक्ष हो सकता है क्या? उसे मोक्ष हो जाएगा क्या? कोई यदि व्रत समिति आदि का ही आश्रय ले तो उसे मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? अपनी ताकत नहीं है कहने की कि नहीं होगा, लेकिन कुंद देव ये नहीं कह रहे नहीं होगा, बहुत खतरनाक बात कहते हैं। देखो जरा 273वीं गाथा। बद समिधि गुत्तियो सील तब जिणवरे ही पंडतम कुवंतो वि अभवो अन्नाणी मिच्छ दिट्ठी दू। अरर बहुत हाई डोज है। आचार्य लिखते हैं बद मतलब व्रत, समिधि मतलब समिति, इरिया समिति, भाषा समिति आदि, गुत्तियो और गुप्ती, शील तप, लेकिन कैसे? जिणवरे ही पंडितम, अखबार में पत्रिकाओं में छपे हुए व्रत नहीं, जिनवरेंद्रों के द्वारा बताए हुए व्रत, तप, व्रत समिति, गुप्ती, शील, तप। कुब्बंतो भी अभब्बो, जिनवरेंद्रों के द्वारा बताए हुए व्रत समिति गुप्ती शीलों को करता हुआ भी अभब्बो, अभव्य। आप कह रहे थे इनके आश्रय से मोक्ष हो जाएगा, कुंद देव कह रहा अभव्य भी कर लेता है, मोक्ष हो जाएगा नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि अभव्य किसे कहते हैं? जिसे कभी मोक्ष नहीं होगा उसे अभव्य कहते हैं। इन सब का पालन करता हुआ अभव्य जीव अन्नाणी मिच्छ दिट्ठी दू, वह जीव अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। कितनी खतरनाक बात। कोई कहे नहीं देखो पंडित जी आप समझते नहीं हैं, वो व्रत समिति पालन करता होगा लेकिन उसमें दोष लगाता होगा, व्रतों को ढंग से पालन नहीं करता होगा। झूठ। यहाँ किनके पालन करने की बात लिखी है? जिन वरेंद्रों के द्वारा कथित व्रत समिति की बात की है, मतलब निर्दोष पालन करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? अब बहुत है आगे, कितनी बहुत डेंजरस गाथाएं हैं पढ़ने के लिए। कितने इंच की छाती चाहिए? 56 इंच की छाती चाहिए है? कुंद आचार्य से कहो, हे आचार्य देव दया करो ना थोड़ा हम पे। कहते बेटा दया ही कर रहे हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है दया किसे कहते हैं। तो बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन और पंचम काल में ये सब सुनने मिला है, और मैं भी छोटी मोटी बातें करके तुम्हारा समय खराब कर दूं, है ना? थोड़ी दया पूजा भक्ति शिष्टाचार की बातें करके हो सकता है तुम्हें सुन के अच्छा लगे, लेकिन ध्यान रखना यदि उन चीज़ों में हमने तुम्हें संतुष्ट कर दिया तो मुझसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कोई दूसरा नहीं होगा। यद्यपि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, कितनी सरल बात है, कितनी सुपाच्य मीठी बात है, और ये बातें सुन के तुम्हारी त्योरियां चढ़ेंगी, हृदय को धक्का लगेगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, लेकिन चिंता मत करो, हमने तो बीड़ा ही ये उठाया है। कुंद देव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि वो एक ऐसा मिशन लेके चले हैं, ऐसी दृष्टि लेके चले हैं कि उन्हें सारी दुनिया के विरुद्ध जाना पड़ेगा, सारी दुनिया के विरुद्ध जाना पड़ेगा, पूरे अज्ञानी समाज के विरुद्ध जाना पड़ेगा, और उसके अज्ञानता का पोषण करने वाली जो भी युक्तियां होंगी उन सबके विरुद्ध जाना पड़ेगा, अन्यथा वो कैसे पहुंच पाएंगे वहाँ। ये तो लड़ाई है, ये तो युद्ध है। एक तरफ कुंद देव की पर्याय मूर्ता को तोड़ने का संकल्प है, कमर कसी है, और दूसरे तरफ अज्ञानी की पर्याय मूर्ता के संस्कार है।
समझ में आया ना। पर्याय मूलता अपना जोर लगाती है और कुंद कुंद देव अपना स्वभाव का जोर लगाते हैं। और जब वो जोर लगाते हैं तो उन्हें आपके अंदर की वो पर्याय मूलता टूटे, कुटेप टूटे। इसलिए ये भी कहना पड़ता है कि ब्रज समिति गुप्ती आदि जो कि सर्वज्ञ कथित हैं, उनका पालन करता हुआ अभव्य, यानी उनका पालन तो वो भी कर सकता है जो अभव्य है, जो 3 काल में जिसे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया ना। इसका नाम है बंध अधिकार। इसे कहते हैं बंध अधिकार है। बहुत अद्भुत है। एक चलो समय हो गया है, अब हमारे पास सोच रहा था आज मोक्ष अधिकार पूरा कर दूंगा, लेकिन होनहार नहीं थी, मुझे शुरू में ही लग रहा था हो नहीं पाएगा। तो कल हम शेष जो मोक्ष अधिकार की 20 गाथाएं और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाएं, इन सबको करके कल हम समय सार का सार इसका समापन करेंगे। अभी का समय